गुणों कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्म सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। पढ़िए। माना मिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इंग्लिश वाले प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व कर्ताहमिति मन्यते। कर्म सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। शब्दार्थ। प्रकृते प्रकृति का क्रियमाणानि किए जा कर गुणों गुण के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वस्व सभी प्रकार के
अहंकार विमूढ़, अहंकार से मोहित, आत्मा, आत्मा, कर्ता, करने वाला, अहम, मैं हूँ, इति, इसी प्रकार, मन्यते, सोचते हैं। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिसमें से एक तो कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर पतित हो सकते हैं, किंतु उनके पद में आकाश पाताल का अंतर रहता है। तो भौतिक चेतना वाले व्यक्ति अहंकार के कारण आशास्वत रहते हैं कि वो ही सभी वस्तु का करता है। वो ये नहीं जानता है कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अधिक्षता में कार्य करती है। तो भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि अंततगत्वा वो कृष्ण के अधीन है। अहंकारक वश में ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उससे ये ज्ञान नहीं कि उसके इसी स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अधिक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिसी से वो कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हरे कृष्ण, तो प्रकृति के तीन गुण के द्वारा ही सभी कर्म होता है। प्रकृति का तीन गुण क्या है? सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों गुण के द्वारा ही सभी कार्य होता है प्रकृति का। तो इसमें महाभारत का शांति पर्व का 313 में अभिनय महर्षि राजा जनक को बताते हैं, हे राजा जनक, इस उपदेश में कहते हैं कि ये ना तीनों गुण है ना, भिन्न भिन्न भाव से उसका क्या होता है, लक्षण होता है। उपदेश देते हैं राजा को। तो सतगुण का भाव क्या होता है कि धैर्य, आनंद, प्रीति, ऐसे बहुत सारा देते हैं। और रजगुण का है रूप और ऐश्वर्य में आसक्ति, त्याग का अभाव के कारण। और तमगुण दुख सुख का उपभोग करना, परित्यागवाद है वाद विवाद करना।
ये सब रजोगुण में करते हैं लोग, वाद विवाद करते हैं ना। आजकल देखते हैं कि हम संसार में लोग बहुत कुछ वाद विवाद करते हैं, क्योंकि शास्त्र का ऊपर वाद विवाद करते हैं, ऐसे ही लोग का। तो तमोगुण के भाव है कि अज्ञान है और क्रोध रहता है, बहुत क्रोधित होते हैं वो लोग। ऐसे ही क्योंकि ये 3 गुण के कारण ही मनुष्य सब कुछ करता है। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जो कि काठपुतली है। जैसे एक काठपुतली है, उसको कैसे हमारा ये शरीर क्या एक काठपुतली का जैसे है। हमको एक गुण है ना, ये तीनों गुण जैसे हमको करते हैं हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि जे कि मैं ही सब कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रकृति का जो 3 गुण से कोई ऊपर नहीं है। कौन ऊपर है? जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है। तो उसी प्रकार जे कि ये भी जो हमको ये शरीर मिला है, ये हमारा पिछले जन्म का कर्म का मिला हुआ है। जो जैसे कि हम पिछला जन्म में जैसे कर्म किया है, तो हमको इसी जन्म में मिला हुआ है। क्योंकि हम अगर जब भी पिछला जन्म में जो भी कर्म सतगुण में या तमोगुण में या रजगुण में, तीनों गुण में जितना ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उसका अनुसार है हमको क्या जन्म मिला है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाएंगे कि अगर हमको ज़्यादा तमोगुण है तो हमको तमोगुण शरीर मिलता है, हम रजोगुण में है तो हमको रजोगुण का शरीर प्राप्त होता है। ऐसे ही यही 3 गुण का अनुसार ही हमको कर्म करना पड़ता है। और कर्म करने के लिए हमको बहुत सारा है। देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है कि वो सब कुछ है ना भगवान पे छोड़ देता है, वो कभी अपना पे नहीं लेता है। क्योंकि जो भी वो करता है इसके लिए भगवान बोले करता हम इति मन्यते। तो करता कौन है? भगवान है। पर हम लोगों को क्या है, मिथ्या अहंकार का कारण हम सोचते हैं मैं ही करता हूँ, मैं भी सब कुछ है, लेकिन हम वो नहीं है। तो करता कौन है? भगवान है। तो हम जो अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो हम ये तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और ये 3 गुण से ऊपर उठने क्या करेंगे, जो कि मनुष्य कभी विचलित नहीं होता है। जो 3 गुण का ऊपर है कभी विचलित नहीं होता है। अगर जो देखो रजगुण वाला क्या क्या करते, तमोगुण वाला बहुत सारा करते। सतगुण में रहने से थोड़ा सा सतगुण का प्रभाव है, थोड़ा बहुत छोटा कुछ भक्ति भजन करने में आते हैं। तो प्रभुपाद हमको एक दिया है शरीर को, एक है ना वायुवान। वायुवान समझते हैं ना क्या है? हाँ, तो हमारा ये शरीर क्या है, एक वायुवान का जैसे तुलना दिया गया है। कैसे? जैसे आप एक बार बैठ गए वायुयान में, जब भी उड़ने लगता है तो जब तक आप बीच में सोचेंगे कि मैं रास्ते में उतरूंगा तो भी नहीं उतर सकते, क्योंकि वायुयान का उसका निश्चित स्थान होता है। जब तक वो स्थान नहीं आता वो रुकता ही नहीं बीच में। तो उसी प्रकार हमको अभी ये मनुष्य का शरीर मिल गया है। मनुष्य का शरीर मिल गया है, जब तक ये मनुष्य शरीर नष्ट नहीं होता है तो दूसरा शरीर हमको प्राप्ति नहीं होता है। हम लोग सोचेंगे यार हमें तो अभी तो इतना साल अभी कर लिया, हमारा भी शरीर दूसरा बदलना चाहिए, लेकिन बदलेगा नहीं जब तक इस शरीर का अंदर आत्मा है। जब भी आत्मा शरीर से चला जाता है तभी हमको दूसरा शरीर प्राप्ति होता है। इसके लिए बताता है कि वायुयान जैसे उड़ने का बाद जैसे करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसे ही, पशु भी है। अभी पशु का शरीर मिला, जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं होगा तो दूसरा शरीर प्राप्ति नहीं होता है। ऐसे ही हमको संसार में रहते हुए जो कि चाहे हमको कोई भी शरीर मिला, स्त्री मिला, पुरुष मिला या भक्त, कुछ भी शरीर मिला, शरीर में से हमको क्या करना है, जो कि हम क्या संसार में भूल जाते हैं। जो कि हमारा कर्तव्य भूलने का कारण हम 3 ताप में पड़े रहते हैं। अगर ये 3 ताप से उबरने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा।
तो भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तीनों गुण के अनुसार कैसे कार्य करता है? ये तीन गुण का अनुसार मनुष्य कैसे काम करता है? जैसे एक सतोगुण व्यक्ति रास्ता में जाता है, देखता है रास्ता में एक पत्थर गिरा हुआ है, पत्थर का टुकड़ा, तो वो उठाता है और वो सोचता है कि चलो मैं घर पे उसको लेके जाऊंगा, मेरा पेपर हवा से इधर इधर उड़ जाता है, उसको ऊपर रखूंगा तो हवा से उड़ेगा नहीं। तो सतोगुण वाला ऐसे सोचता है। तो रजोगुण वाला क्या सोचता है? रजोगुण वाला भी वही कार्य करता है, रास्ता में जाने का समय उसको भी मिलता है ये पत्थर का टुकड़ा। वो क्या सोचता है कि वो पत्थर का टुकड़ा उठाता है, अपना शरीर का सोचता है शरीर थोड़ा खुजा लूंगा पत्थर से। और उत्तम गुण वाला व्यक्ति क्या करता है? वो भी वही पत्थर उठाता है। वो पत्थर उठा के क्या करता है? सोचता है कि किसी को आघात करूंगा और किसको वही पत्थर से मारूंगा। लेकिन तीनों वही चीज को उठाया है, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। उसी प्रकार हम ये संसार में रहने से भी, भक्त होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको जानना चाहिए हम कौन है, इस संसार में क्यों आया है। ये हम भूलने का कारण है, तीन ताप में रहते। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सभी दर्शनार्थ से विनीत अनुरोध है, अभी ठीक 8:30 बजे भगवान का पट खुलेगा। अगर कोई दर्शन नहीं किया है तो शांतिपूर्वक बैठिए, 8:30 बजे दर्शन करके अपना घर जाइए। हरे कृष्ण। जैसे रामायण में भी हम देख सकते हैं कि जैसे रामायण में 3 भाई है। 3 भाई कौन है रामायण में? 3 भाई। तो हम ये तीनों भाई का उदाहरण ले सकते हैं। तो विभीषण कौन सा गुण में है? तो रावण रजोगुण में और कुंभकर्ण तमोगुण में। तो कैसे विभीषण देखिए, जे कि जो भगवान का विरोधी को साथ रहते हुए जो लोग भगवान को निंदा करते, भगवान को भगवान नहीं मानते, उनका बीच में रहते हुए भी विभीषण क्या करते? भगवान का भजन करना कभी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार हम भी ये भौतिक संसार में त्रिताप से रहते हुए भी हमको प्रयास करना चाहिए भगवान का कैसे अच्छा से भक्ति करें। क्योंकि संसार में आप और कुछ कार्य करने जाएंगे ना, लोग को आप सहायता करेंगे, पर भक्ति कार्य में बहुत कम ऐसे मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि भगवान का भक्ति करो और अच्छा कर्म करो। लेकिन इस संसार में कोई बताने वाले हैं? क्योंकि हम इस संसार में क्या है, सभी लोग है ना, तमोगुण रजोगुण में सब लोग हैं। क्योंकि एक गुण से लोग सोचते हैं कि हम भी गुण करने पर भी कुछ नहीं होता है, हम रहने पर भी। देखिए लोग सोचते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन यही हमारा नियम है और कुछ नहीं।
हम आगे कुछ नहीं जानते। भक्त लोग क्या सोचते हैं, आहार निद्रा भय मिथुन, यही है भौतिक लोग का, यही फिलोसफी है। उनको उसका आगे पता नहीं है, क्या करना है, खाना सोना पीना रहना, यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और क्या है, खुद को अपना को शरीर मानते हैं और शरीर का द्वारा सब कार्य करते हैं। आज छोटे बच्चे वो बालक अवस्था में है तो सोचता है मैं अभी बालक हूँ, जब भी युवक अवस्था आता है मैं अभी युवक हूँ, जब भी वृद्ध अवस्था आता है तो मैं वृद्ध हूँ। क्योंकि ये अपना जो शरीर जैसे परिवर्तन होता है ऐसे वो सोचता है कि मैं वही हूँ, पर उसको पता नहीं है वास्तविक क्या है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो सिचुएशन में आता है वो सोचता मैं वही हूँ। जैसे चीता क्या सोचता है, चीता सोचता है मैं तो एकदम बलशाली हूँ, जंगल का राजा हूँ, मुझे तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहता है। फिर भी वो बहुत दिन भूखा रहता है। क्यों क्यों भूखा रहता है? क्योंकि उतना तो बलशाली है, वो किसको भी मार के खा सकता है। फिर भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो प्रयास नहीं करता है। कोई सोने से है नहीं होता है। वैसे ही उसको भी ऐसे नहीं है कि जो पशु उसका आहार है उसका मुख में आता है, उसका मुंह में नहीं आता है। शेर को जाना ही पड़ेगा, जाने से, शिकार करने से, मेहनत करने से खा सकता है। तो ऐसे ही है, हम भी, ये लोग भी इस संसार में सोचते हैं कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, तो मेरा पिताजी का बहुत सारे संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर नहीं कर सकता है। क्योंकि वो राजा का बेटा होने पर भी, उसका पास करोड़ संपत्ति होने पर भी वो कुछ ही चाह से कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि राजा होने से उसका राजा का महल में राजा का बेटा है, बाहर आने से कोई नहीं जानता है। क्योंकि राजा का पास बहुत संपत्ति है, पर राजा बेटा सोचता है कि मेरा पास तो इतना संपत्ति है, मैं कुछ भी करूँगा, पर नहीं हो सकता है। तो राजा का जो महल है, महल का अंदर कुछ भी करो, अगर बाहर आके कुछ करेगा तो पब्लिक क्या करेगा, उसका राजा का बेटा और कुछ नहीं सोचेंगे। क्योंकि हमको संसार में लोग सोचते हैं ऐसे ही, हमें शरीर में रहने पर भी हम ये सब कार्य करके हमारा पास सब कुछ है। लेकिन प्रभात भी बोलते हैं कि विदेशी लोग सोचते हैं, अभी देखिए अभी वो राजा है, लेकिन 20 साल बाद वो राजा का पद चला गया तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं है। क्योंकि राजा जब तक उसका पद है तब तक वो राजा है, राजा का पद चला जाने के बाद उसको कोई नहीं देखता है। आप सोचा रहेगा अरे ये तो बहुत पुरातन राजा था, लेकिन राजा अभी जो प्रेजेंट राजा है उसको सम्मान दिया जाता है। जैसे अभी हमारा इधर प्राइम मिनिस्टर है, तो अभी इसी समय जो है उसको हम सम्मान देते, पिछले को भी सम्मान देते, पर उतना नहीं है। तो वैसे ही है, हम ये संसार में रहते हुए चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करने से ही सब कुछ मिल सकता है। देखिए, एक व्यक्ति अगर खुशी रहना चाहता है तो क्या करना खुशी रह सकता है? भक्ति करने खुशी अब, क्योंकि भक्ति हम लोग अगर भक्ति करेंगे कैसे? निष्ठा के साथ, जे कि हम भगवान को पूर्ण समर्पण हो की भक्ति करेंगे। जैसे हम आज जो भी कार्य करते पूर्ण समर्पण हो की, जे कि मैं कुछ भी करूँगा तो राधा रसबेर का खुशी के लिए करूँगा,
पर हम ये नहीं सोचेंगे करेंगे जे कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा खुशी के लिए, तो कभी आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हमारा जो कुछ भी है सब कौन है? भगवान हमको प्रदान करता है। क्योंकि हम जब तक ये 84 लाख योनि में घूमते घूमते हमको भगवान अच्छा मनुष्य शरीर प्रदान किया है। तो प्रपात बोलते हैं कि जे कि कोई कितना भी पढ़ लिख ले हो, अगर भगवान का भक्ति नहीं जानता है वो मूर्ख है, गधा भी है, प्रभुपाद बोलते हैं, मूढ़ा। तो हम अगर प्रभुपाद बताते हैं कि जे कि हम जब तक कि कृष्ण भावना में रह कि कृष्ण भगवान का अगर भजन नहीं करता है तब तो क्या है, हम मूर्ख बन के रहते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन में देखता है एक छोटा सा घर जैसे, उसको पता नहीं चलता है ना, जब तक वो बाहर नहीं देखेगा गाड़ी का गति है, बाहर पहाड़ है या झरना है, कुछ है, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही हमें मनुष्य शरीर का अंदर रह कि हम नहीं सोचते हैं कि हम कौन है। हम सोचते, अगर हम सोचेंगे जे कि हम ये मनुष्य नहीं है, हम भगवान का दास है, तो रियल आपका जैसे ट्रेन का अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, बाहर जब भी देखेगा, जे बाहर देखने से पहाड़ झरना सब दिखता है, उसी प्रकार हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसका अंदर ये ट्रेन का अंदर बैठ के हमको देखना चाहिए हमारा अंदर है कौन सा चीज़ है, तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए। हम तो शरीर को सजाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, शरीर को सजाने के लिए साबुन लगाते, तेल लगाते, बहुत कुछ लगाते, बट हमारा जो अंदर आत्मा बैठा है, हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्योंकि लोग को आज पता भी नहीं है हम कौन है, ये संसार में क्यों आया, दुख क्यों भोग रहा है, कारण क्या है उसका? उसका सबसे कारण, दुख का कारण ये है कि हमारा पिताजी को हम भूल गए, हमारा जो परम पिता जिसने हमको इस संसार में आया। क्योंकि हम इस संसार में आने का कारण क्या है? अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं पिताजी से अलग रहने से खुशी रह सकता हूँ, पर कोई संभव है? बताइए कितना दिन है? जैसे एक बच्चा मेला में गुम हो जाता है, गुम हो जाने पर क्या करते लोग? अरे बच्चा गुम होने में रोना चालू करता है, रोता है ना, तो लोग देखते हैं यार बच्चा रो रहा है, भूख लगता है, शायद कुछ खाने को दे दो, तो खाने पीने देने के बाद फिर भी रो रहा है, तो लोग बोलते हैं अभी तो रात हो गया, ठंडी वंडी लगता है, तो उसको कुछ चदर बदर दे दो। पर ऐसे फिर ज़्यादा रात हो जाता है तो बच्चा और रोने लगता है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव है रोना है, क्योंकि उसका बोलते हैं ना, माता पिता से बिछड़ने के बाद वो रोना चालू कर देता है, तो उसने क्या करता है, रोता है। उसका और एक जन आता है, पूछता है बेटा तुम किसका बेटा है बताओ, तो उसने बोलता है मैं उसका बेटा हूँ, उसका ये हूँ, मेरा गांव उधर है, मेरा घर इधर है। तो बताने से क्या करता है, भी 3 प्रकार लोग मिले ना, तो वैसे ही वो लोग क्या करते, उसका घर पे लेके छोड़ दे देते। तो इसमें तीनों में से सब लोग अच्छा काम किए, तीनों ने किया ना, कोई तो खाने को दिया, कोई चादर दिया, तो ये ला के एक व्यक्ति घर पे अपना छोड़ता है। तो इसमें से सबसे अच्छा कार्य कौन किया है? उसी प्रकार हम भी प्रभुपाद की, उनका शिष्यों की अगर अच्छा से आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी वापस हमारा घर लौट सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। क्योंकि ये संसार में दुखालय अशाश्वतम बताया गया है,
ये संसार क्या है? दुख का बहुत बड़ा घर है। पर हम लोग मूर्ख के कारण हम सोचते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी हमको सुख चाहिए, क्योंकि भगवान ने बना दिया है दुख का घर में। अभी जेल बना दिया है, जेल का अंदर जो जाता है वो कैद बना जाता है। वो राजा का बेटा नहीं है, पर किसका भी बेटा होने दो, किसका भी कोई भी होने दो, जेल में जो गया है उसको कैद माना जाएगा ना। और क्या राजा होने से नहीं माना जाएगा? जो भी जैसे ट्रैफिक रूल में जाते हैं, ट्रैफिक पकड़ता है तो सबको पकड़ता है ना, जो गलती करता है उसको पकड़ता है, सबको नहीं पकड़ता है। सबको पकड़ता है, हम बोल रहे जो ट्रैफिक का नियम पालन नहीं करता है उसको पकड़ता है। लेकिन तब तक ट्रैफिक पुलिस आपको शासन नहीं करता है जब तक आप गलती नहीं करते हो। जब भी आप गलती करोगी तभी ट्रैफिक पुलिस अपना नियम दिखाता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान का भक्ति करने लगेंगे तो भक्त लोग हमको बताएंगे नियम। जब तक भक्ति करना नहीं लागोगी, बाहर घूमते रहोगे, भौतिक लोग बोलता है मैं तो नरक में है, तुम भी नरक में आओ, क्योंकि मैं तो गलत कार्य कर रहे हैं, तुम भी ऐसे करो। क्योंकि सत्संग का अर्थ वही है, जो जिसमें आप संग करोगी आपको वही फल मिलेगा, जिसका साथ। अगर आप भक्तों का संग करोगी तो आपको भक्ति प्राप्ति होगा, अगर आप भक्तों का संग करोगी तो भक्तों का मिलेगा परिणाम। देखिए इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और भौतिकवादी व्यक्ति में क्या बोलते हैं, आकाश पाताल का अंतर बताते हैं। जबकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सब कुछ त्याग कर देता भगवान के लिए, और भौतिकवादी क्या सोचता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा ही सब कुछ किया हुआ है, अभी जो भी मैं करूँगा मैं ही करूँगा। लेकिन प्रकृति का जो 3 गुण है ना, वो उसको बांध के रखता है, जाने को नहीं देता है, क्योंकि वो प्रकृति का 3 गुण से ही उसको गुजारना पड़ेगा। और ये क्या करता है, अगर 3 गुण से ऊपर उठने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं कर रहा है। अभी तमोगुण में, फिर रजोगुण में आएगा, तो ऐसे ही गुण उसका परिवर्तन होते रहेगा अगर भगवान का अच्छा से भक्ति नहीं करेगा तो। क्योंकि भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत कठिनाई है कि नहीं? सरल है? तो देखिए भक्ति करना बहुत आसान है, करने जब भी करेंगे तभी। नहीं करने वालों को बहुत कठिन है, जो करने वालों के लिए सरल है और अच्छा भी लगता है। जो नहीं करने वालों को बहुत कठिन है, जैसे बोलते हैं ना, उसके लिए पहाड़ के समान लगता है भक्ति। अरे बाप रे, 4 बजे उठना पड़ेगा, मंगल आरती करना पड़ेगा, फिर ये नहीं खाना है, भोग नहीं खाना है, ये नहीं करना है। आजकल लोग सोचते हैं कि अभी चाय भी नहीं पीने को मिलेगा, क्योंकि अगर भगवान का अगर हम अच्छा से भक्ति करते हैं तो हमको सब कुछ आसानी से प्राप्ति हो जाता है। अगर भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो हमको बहुत कठिनाई का श्रम करना पड़ता है, कठिनाई से गुजरना पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ। तो भगवान का जब भी व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ फिर भी मेरे से क्यों नहीं होता है, लोग सोचते हैं ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ फिर भी नहीं होता है, क्यों? तो वजह क्या है? जे कि हमारा बोलते हैं ना, हम पिछले जन्म में
जैसा जैसा कर्म किया है तो इसी जन्म में हमको उसको मिलता है। पर अगर उसको मिटा नहीं सकते, मिटाने के लिए को भगवान का भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे वो मिटनेगा, पर उनको दुख तो भोगना ही पड़ेगा। वो निश्चय है, आपके लिए जितना सुख प्राप्ति होगा, धन प्राप्ति होना चाहिए उतना ही होगा। चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लो, दिन रात कितना भी परिश्रम करने पर भी उतना ही मिलेगा। लोग सोचते हैं कि ना कभी कभी हम ज़्यादा परिश्रम करने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सुखी होंगे। होता है, वे दिन रात मेहनत करेंगे फिर बीमार पड़ जाएंगे, जितना भी कमाया था वो सब डॉक्टर को दे दिए। तो ऐसे ही ये भौतिक संसार में क्या है, लोग क्या है दुख भोगते हैं। क्योंकि ये दुख क्या करता है, जो कि माया देवी क्या करता है, हमको ये 3 गुण से बांध के रखता है। सतोगुण वाला क्या करता है, चलो कुछ ना कुछ कर देते हैं, पर रजोगुण वाला सोचते यार ये क्या है सब करना है। तमोगुण वाला तो नास्तिक, एकदम नास्तिक रहता है, उसको कितना भी समझाओ समझता भी नहीं है। क्योंकि अभी आजकल ये देखिए, इसी समय का लोग सोचते हैं कि वो लोग को प्रण ले लिए। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि लोग क्या कसम खा लिए जो कि मैं कभी भी हरे कृष्ण नहीं करूँगा। आप उसको कितना भी समझाइए, कुछ भी बोलिए, बोलते हैं कहाँ नहीं, हाँ हाँ आपका सामने हाँ जी बोलेंगे, पर बाद में जैसे ही वैसे। क्योंकि वो लोग क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि ये वो लोग का इतना मूर्ख है कि और इतने गधे हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा कितना बताने पर भी। क्योंकि उनका बुद्धि उतना ही है, सीमित बुद्धि है। जिसका बुद्धि सीमित रहता है ना, उसको कितना भी आप समझाइए, 4 घंटा पूरा गीता आप 10 बार सुना लीजिए तो भी उसको इधर सुनेगा, लेफ्ट में सुनेगा, राइट में छोड़ देगा। क्योंकि उसका बोलते हैं ना, उसका अंदर उतरेगा नहीं। क्योंकि वो इतना पतित है कि उसको कुछ किया नहीं है, क्योंकि इतना गया गुजरा हुआ लगते हैं। क्योंकि भक्ति का बिना सब लोग क्या है, मूर्ख हैं। प्रभुपाद बता दे, मैं नहीं बता। पर ऐसे लोग को क्या करना है, जे कि भगवान का भक्ति छोड़ के अगर दूसरा भी कार्य करते हैं और खास करके मंदिर में भी आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करके तो भी कुछ पुण्य प्राप्ति होता है। क्योंकि भगवान का पास आने से, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान का नाम सुनने से पुण्य मिलता है। पर अभी कैसे, अगर हम थोड़ा समय कर ले आने से हमको इतना पुण्य मिलता है, अगर हम रोज आएंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही है, अगर इंद्रिय लोग क्या है, आजकल लोग क्या इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं। देखिए लोग, देखिए अभी घर पे खा के आए, रास्ता में देखते पानी पूरी का दुकान डोसा आ जाता है तो फिर लाल टपकने लगते हैं, जो खाने का इच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसको ही लालची बताता है। तो लालची अभी घर पे खा के आए फिर भी, क्योंकि इसको प्रभात बताते ये लोग क्या है, खाली अपना इंद्रियों को क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। और इंद्रिय तृप्ति कभी पूरा नहीं होता है, कितना भी आप कुछ कर लो, इंद्रिय तृप्ति पूरा नहीं हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति पूरा करने के लिए भगवान, जो कि इंद्रिय को कंट्रोल करने वाले, इंद्रिय का ये करने वाला, उनका पास अगर जाएंगे तभी हमारा इंद्रिय को कंट्रोल हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।